जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और खबर गवाह बना हुआ है व्यापारियों के बीच। व्यापारियों की जो कल पुलिस के साथ झड़प हुई थी, उसके बाद जो सिनेरियो है वो एकदम से बदला है, या यूं कहें कि उसमें उछाल आया है। इस वक्त हमारे साथ तमाम जो व्यापारीगण हैं वो हैं, व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, और इन सब से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उस व्यक्ति के साथ, उस व्यापारी के साथ बातचीत से जिसको शहर कोतवाल ने जो है, या कोतवाली थाना के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने धक्के दिए थे, उन्होंने इनके साथ धक्का मुक्की की थी। जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कल की घटना को लेकर संक्षेप में, और उसके बाद में क्या कुछ घटित हुआ? सर, हम लुहारू बस स्टैंड के व्यापारी हैं और मेरी वहाँ पे शॉप है। हम काफ़ी सालों से, पिछले 10 साल से इस पानी की निकासी के लिए खूब परेशान हैं। तो हमने काफ़ी बार है ना आयुक्त साहब को और संबंधित पदाधिकारियों को हमने बार बार ज्ञापन दिया, हमारी एक भी सुनवाई नहीं हुई। अब स्थिति बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हो गई कि बिना बारिश के भी पानी नालों से बाहर आके और रोड पर इतना पानी इकट्ठा हो रहा था कि कस्टमर भी हमारी शॉप के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे। और हमारी स्थिति इतनी बुरी थी कि बदबूदार पानी के सामने हम पूरे दिन 12 घंटे बैठे रहे, तो हमारी सब हालत ख़राब हो रही थी। वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये जो घटनाक्रम है, जो रोड जाम का घटनाक्रम, वो कैसे हुआ? किसने कॉल किया? कौन अगुवाई कर रहा था? क्या कुछ आप बताएं। सर इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम सुबह सभी व्यापारी दुकान खोलने के लिए आए तो पानी भरा हुआ था, दुकान के अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, तो सभी व्यापारी साइड में एक तरफ सभी वहीं पे बैठ गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमको बैठा हुआ देखा तो सभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लग गई। भीड़ इकट्ठा होती होती वहाँ पे जाम लग गया। तो वहाँ पे टीआई साहब करसन जी आए, उन्होंने कहा, बोले कि क्या मैटर है? तो हमने कहा कि साहब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें हमारे ये पानी की समस्या, इसके लिए संबंधित अधिकारी को बुलाया जाए और हमें एक आश्वासन दे के लिखित में दिया जाए कि इसका आप क्या समाधान करोगे और क्या आपकी रूपरेखा रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आगे कॉल किया। उसके जस्ट 2 मिनट बाद में ही कोतवाल साहब और उनकी टीम यहाँ पे आती है और हम सभी व्यापारियों को उठा के फेंकना स्टार्ट कर देते, जिसमें आपने वीडियो में देखा है कि हमें फेंक रहे हैं और गाली गलौज की गई है। और एक बिल्कुल सर, हमारे साथ गाली गलौज की गई है। वो वीडियो में बाकायदा गालियां निकालते हुए उसमें शो हो रहा है, गाली गलौज की गई। और उसके बाद में भी हम जैसे साइड में हो गए तो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा गया, हमें फिर से पकड़ के फेंका गया। उसके लिए हमें सभी व्यापारियों में आक्रोश है, जिसके लिए आक्रोश है। सुबह से जो घटनाक्रम है उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसमें अलग अलग तरीके से चीजें आ रही हैं। आपके नाम से यूं भी बात आई कि आपने समझौता कर लिया पुलिस के साथ। देर रात यहाँ पर जो रोड पर हैं आपके बीच में जिला कलेक्टर भी आए। क्या कुछ आपने क्या समझौता किया है, नहीं किया है, क्या बताना? सर, सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम सभी व्यापारी उनके पास गए तो उन्होंने हमारी एकदम ढंग से बात सुनी और उनका संबंधित अधिकारियों को वहीं पे बुला के हमें उसके लिए पूरा सेटिस्फाइड किया, सॉल्यूशन किया। और रही बात सुबह से, इसमें हमने समझौते की बात, तो साहब हमारे साथ गलत हुआ है, समझौते की तो बात ही नहीं है इसमें। और किन्होंने कहाँ क्या किया है, जिन्होंने किया है, मैंने भी फेसबुक के थ्रू पता चला है मेरे को कि भाई समझौता हुआ है। उनमें से एक भी सिंगल ना तो कोई लुहारू बस स्टैंड का व्यापारी है और ना ही ऐसा हम में से किसी भी व्यापारी ने इस चीज़ के लिए वहाँ पे उस सभा में हम गए हैं। हमें इसका कोई पता नहीं है कब सभा हुई, कहाँ पे कैसा क्या हुआ, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। हमारी शाम को 5 बजे सभी व्यापारियों की रघुनाथ जी के मंदिर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी तक हमने कोई भी सभा नहीं की है, अभी तक कोई समझौता किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। एक छोटी सी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, फिर और लोगों से बातचीत करेंगे। जी सर।
बहरहाल आप क्या कुछ चाहते हैं ताकि आपको यूं लगे कि आप सेटिस्फाई हो सके कि आपके साथ न्याय हुआ? सर मेरा कहीं मैटर नहीं है, मैं भी सभी की तरह मैं एक आम व्यापारी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मान तो आपका ही है ना? बिल्कुल सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यापारी को एक कमजोर कड़ी समझा जा रहा है ना, जो व्यापारी के साथ गलत किया जा रहा है, कहीं पे भी उठा के उसको फेंक दिया। सर आपने कल देखा नहीं कि भाई एक है ना व्यापारियों वहां पे वो जाम की स्थिति थी, उनका काम यही तो था ना उसको खुलवाना। व्यापारियों का सामान फेंक रहे हैं, उनको बार बार उनके सामान को उठा उठा के फेंका गया है। वहां भी गाली गलौज बोले नेतागिरी हम सिखाते हैं। तो ये कोतवाल साहब का ये लेवल नहीं है कि इस तरीके से उनके द्वारा बात की जाए। एक कोतवाल साहब का ये मैटर होता है कि जहां पे भी कोई सिस्टम हो तो सबसे पहला समझाइश का काम होता है, उसके बाद में ही उनका उग्र रूप होता है। तो वो कहीं भी आपने देखा होगा वीडियो में, कहीं भी वो चीज देखने को कहीं भी नहीं मिली। और फिलहाल आप क्या चाहते हैं? हमारा उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो व्यापारियों के साथ गलत हुआ उसमें सभी के साथ इंसाफ हो, और भविष्य में ऐसा मतलब इंसाफ किस तरह से होगा? क्या चीज होने पे इंसाफ? बिल्कुल जो भी संबंधित अधिकारी है उन पे कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई हो? सस्पेंड किया जाए उन सभी अधिकारियों को। और सस्पेंड की आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत और जो एक व्यापारी हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या बताना चाहिए? देखो, कल 11 बजे बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे थे उसमें साफ साफ है कि व्यापारियों के कॉलर पकड़कर स्वयं कोतवाल डंडा फटकार रहे हैं, और व्यापारियों का जो होटल व्यवसायी है उनका जो कैरेट पड़े हैं टमाटर के और सब्जियों के, उन्हें स्वयं सड़क पे डाल रहे हैं, धमका रहे हैं। वहां के नेतागिरी करते हो तुम लोग। अपनी समस्या को लेकर जब व्यापारी शांतिपूर्ण वहां प्रदर्शन कर रहा था, एक मानव श्रृंखला इन्होंने बनाई थी और नारेबाजी कर रहे थे, उसको देख के आने जाने वाले लोग रुक गए। अब जब लोग सड़क पे रुकेंगे तो पीछे ट्रैफिक भी रुकेगा। आते ही उनको एक समझाइश करनी चाहिए थी यहाँ के व्यापारियों ने, जैसा कि यहाँ के व्यापार संगठन के और व्यापारियों से मेरी बात। व्यापार संगठन तो बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं वो तो स्वयं एक संगठन है ना। जो व्यापारी कल प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ गलत बर्ताव प्रशासन के द्वारा किया गया, खासतौर से पुलिस के द्वारा किया गया है, तो अपने आत्मसम्मान के लिए वो इकट्ठा है, उनमें आक्रोश है। और आहिस्ता आहिस्ता जो भी व्यापार संगठन है, जितने भी हैं शहर में, वो अपनी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। अभी जैसे सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक व्यापार संगठन ने कहा है कि नहीं, वो एक समझौता हो गया और खेद प्रकट किया है कोतवाल साहब ने कि मैंने जो सख्ताई की थी मुझे सख्ताई नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से। अब बाकी के जो व्यापार संगठन है, स्टेशन रोड के स्वयं के व्यापारी, जैसे आपने पीड़ित व्यापारी की बात सुनी अभी यहाँ पे, तो वो स्वयं मीटिंग कर रहे हैं 5 बजे शाम को रघुनाथ जी के मंदिर में। व्यापारियों में स्वाभाविक ये तो कह रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पे जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिन्होंने गलती किया, उन पे कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो। तो क्या वो इनकी व्यापारी की जिसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है वो तो यही मांग करेगा। बाकी क्या आप इस मांग को जायज मानते हैं? बिल्कुल हम जायज मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो उनका खुद का स्वयं का प्रोटोकॉल है, उनके भी कुछ पुलिस के नियम होंगे। अधिकारी वो बने हैं तो पढ़ लिख के बने, ऐसे अधिकारी बने भी नहीं है, उनकी एक ट्रेनिंग भी हुई है। फिर पुलिस का तो सीधा सीधा मोटो है कि अपराधियों में भय और आम जनता के अंदर विश्वास। तो कल तो क्या ये मोटो पूरा नहीं हो रहा है? नहीं है, तो आम जनता में तो विश्वास खो दिया कल के प्रदर्शन से। व्यापारियों में व्यापारी जो शांति प्रिय लोग हैं, जो कि अपनी बात को ले बड़े विनम्रता से जो अपना व्यापार करते हैं, बहुत दबाव में आके जब उन्होंने अपनी बात उठाई। अच्छा, इन स्टेशन रोड के व्यापारियों ने तो स्वायत्त प्रशासन मंत्री यहाँ आए थे, और इस लोहारू स्टैंड पे आपने भी देखा होगा, उसको कवर किया होगा, एक घड़ी का उन्होंने शुभारंभ किया था। घड़ी की आप स्थिति देखो, सिक्कर का टाइम अगर आज 3 बजे, अब 3 बजे या 3:15 बजे, तो 15-20 मिनट या आधा घंटा आगे चलती है वो घड़ी। और यही इन्हीं व्यापारी चल रही है ना, एडवांस किस हिसाब से चल रही है। यहाँ इन व्यापारियों ने इसी समस्या को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञापन दिया था, इकट्ठा होकर उस समारोह के अंदर अपनी बात कही थी। अब जब स्वायत्त शासन मंत्री से ऊपर तो फिर मुख्यमंत्री है, फिर उससे ऊपर प्रधानमंत्री है, तो व्यापारी वहां तक पहुंचे, तो ये स्थिति नहीं है। आए हुए स्वायत्त शासन मंत्री ने काम नहीं किया, नगर परिषद काम नहीं कर रही, और तो और मैं बताऊं आपको, जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक पेशाब घर बना हुआ है, वो पेशाब सारा सड़क पे बह रहा है, और अभी
स्वायत्त शासन मंत्री जी का बीजेपी पार्टी के कार्यालय के अंदर इसलिए स्वागत हुआ है कि राजस्थान को स्वच्छता में एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है। उनके होम डिस्ट्रिक्ट की स्थिति यह है कि जिला कलेक्ट्रेट के सामने आज से नहीं बरसों से, मैंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पे आयुक्त महोदय को जब वो आए थे 4-5 बार मैं कह चुका हूं उनको ये बात, लेकिन एक छोटा सा काम है वो ही नहीं हो रहा उनसे। ये तो एक अलग विषय है। बहरहाल अगर बात करें, आपके पास तो टॉयलेट तो है, आप उनकी बात करो। आपके पास पैर तो है, यहाँ टॉयलेट बंद पड़े हैं। ये मुद्दा उठाया था खबरगवाह ने, फिर उसके बाद खुला था लेकिन वापस बंद हो गया। उससे पहले आपके कल्याण सर्किल से लेकर जाट बाजार तक कोई टॉयलेट नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है। बहरहाल एक व्यापार संघ है, उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी महावीर सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारे व्यापारिक संगठन अब बन चुके हैं और किसको व्यापार संगठन माने, फिलहाल तो एक मीडिया के लिए भी एक चैलेंजिंग विषय है। तो कॉल होती है कि ज्ञापन दिया जाएगा, फिर उसके बाद सूचना आती है कि समझौता हो गया, उसके बाद और चीजें आती है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसमें कितने भी व्यापार संगठन कोई भी बना सकता है। ये तो आपको टेस्ट करना है कि भाई इसमें कौन सा व्यापार संगठन काम कर रहा है, कौन सा ठीक है, कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, कौन सा अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, कौन सा व्यापारियों के लिए। तो ये विषय तो आपका खुद का हो गया कि आपको खुद को देखना होगा कि वास्तव में कौन काम कर रहा है। और अल्टीमेटली सारे व्यापारी अगर व्यापारियों के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर पीड़ा की बात ये है कि मतलब कुछ व्यापार संगठन अगर व्यापारी की बात नहीं समझ के और इधर उधर भटकते हैं, वो थोड़ी सी बात समझ से बाहर है। तो अब इस मामले में क्या कुछ माना जाए ताकि न्यायोचित काम हो सके, न्यायोचित बात हो सके? आप भी अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ सोच रहे हैं क्या होना चाहिए? जैसा पीड़ित ने तो साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि जो पुलिस कर्मी हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। देखो, पीड़ित के तो पीड़ा इतनी है कि उसके तो एक बार उसका दिमाग एकदम हाइपर गुस्से में है, तो वो तो बोलना ही है। और उसको तो ये मांग ठीक भी लग रही है कि मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं जिस व्यक्ति से ये मांग ठीक नहीं है, फिर नहीं ठीक कैसे, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं है? या मैं पीड़ित की तरफ से बोल रहा हूँ कि पीड़ित के तो पीड़ा इतनी है कि उन्होंने उम्मीद की नहीं थी कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा और उसके साथ ऐसी घटना होगी। तो पीड़ित तो अपनी मांग ठीक रख रहा है। अभी हम क्या है कि शाम को रघुनाथ जी के मंदिर में हमारी मीटिंग है, और जैसे अभी 10 व्यापारी यहाँ, 20 व्यापारी यहाँ, तो वहाँ पे 100-200 व्यापारी होंगे। उनके सामने सारी पटल पे बात रखी जाएगी, सबके विचार लिए जाएंगे और बाद में क्या किया जा सकता है, आगे का क्या रहेगा, वो हम शाम को ही तय करेंगे। कल जिला कलेक्टर भी यहाँ आए थे, तो उस वक्त भी ये बात तो रखी गई होगी जो कर्मचारियों, जो दोषी हैं पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ की। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो कलेक्टर साहब आए उस टाइम क्या कि सबको ना तो सूचना थी कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनका औचक निरीक्षण था कि भाई नाला वगैरह साफ हुआ या नहीं हुआ। तो वो तो कलेक्टर साहब को तो अभी पीड़ित ने भी धन्यवाद दिया, उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, तुरंत काम करवा दिया, विजिट कर लिया, ये तो बहुत अच्छा लगा। बस ये कल वाली बात भी अगर पहले देखी जाए तो बहुत बड़ी नहीं थी। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी, समझा इस करके 5 मिनट में साइड में करके ये काम आराम से हो जाता। ये बस घटना होनी थी, अब हो गई। ये जो धक्का-मुक्की हुई है या गाली गलौज हुआ है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे, और वीडियो भी सामने आए हैं, तो अब इसमें न्याय किस तरह हो सकती है, आप क्या मानते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन हो या बाकी और लोग हों, उनको थोड़ा सा क्या है कि समझना पड़ेगा कि ये व्यापारी है, ये बदमाश है। कैटेगरी सेट करनी पड़ेगी दिमाग में, एक कैटेगरी की मैंने डंडा ले लिया और मैं सबको भैंस की तरह जैसे पशुओं को करते हैं वैसे ट्रीट नहीं कर सकते आप। आपके दिमाग में, आप अधिकारी हैं, आपने पढ़ाई की, आपको ये तो कम से कम समझना पड़ेगा कि किसको किस तरह ट्रीट करें। किसी आदमी को समझा, इससे हम समझा सकते हैं तो उसको पहले समझाएंगे। समझ से कोई काम नहीं होता, तब ठीक है, बात आगे की समझ में आती है कि समझे नहीं माने नहीं। तो ये तो शुरुआती जो उन्होंने ट्रीट किया ना, वो थोड़ा सा देखो गलत है, उसकी वजह से सारा ये मामला। क्या कुछ रेमेडी अब मिल सकती है, या रेमेडी मिले तो न्याय मिल सकता है, न्याय हो सकता है, क्या बताएं? अब ये तो आप शाम को 5 बजे रघुनाथ जी के मंदिर में आइए, आगे आगे का देखिए क्या होता है। अभी जैसे सस्पेंशन किया, तो उस सस्पेंशन को उचित माने या नहीं माने? देखो, ये बात तो थोड़ी आगे की है, इस बात के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आप शाम को 5 बजे आइए, 5 बजे सब साफ हो जाएगी तस्वीर की, क्या होना। ठीक है, 5 बजे की बात है। 5 बजे जो प्रस्ताव पारित होता है, जो बात पारित होती है, उसके बाद में अगर प्रशासन नहीं मानता है आपकी बात, तो क्या कुछ आप कार्य योजना का खुलासा करना चाहेंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे?
देखो, पहले तो हमारे सारे सीनियर व्यापारी, हमने इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यापारी हैं, जिन्हें हम हमारा संरक्षक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, उनसे राय लेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए। ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है और इसी मीटिंग में सारा सब कुछ तय होगा कि आगे क्या करना है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर हैं और 5 बजे की बात की जा रही है। शायद ये वीडियो आप तक पहुँचे उसके बाद जो है 5 बजे की बात भी आगे चली जाएगी और 5 बजे की बात भी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो पीड़ित हैं उन्होंने एक बात कही है कि कर्मचारी जो हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, वो सस्पेंड होने चाहिए। क्या प्रशासन इसको हल्के में लेगा? क्या प्रशासन इसको एक उचित कार्रवाई के तहत लेगा? ये आने वाले वक्त के गर्भ में है। इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि व्यापारी लोग यहाँ पर खफा हैं पुलिस और प्रशासन से, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाजत। जोहार।